इसको दिखाना जरूरी है क्या? चल। ओम श्री गणेशाय। राशिफल संपादित करते हैं वर्ष 2025 में वृषभ राशि का। वृषभ राशि ऐसी राशि है, ऐसा सिक्का उछलेगा अब नीचे नहीं गिरेगा। व्यवस्थाएं पक्ष की निर्मित होंगी, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, अपार सफलता। क्या कहते हैं आपके सितारे? यहां पर प्रथम भाव में गुरुदेव विद्यमान है, इसके साथ नीच के मंगल तृतीय भाव में। प्रथम के गुरुदेव जो हैं वो वृक्ष लगन के हैं, चतुर्थ भाव में, तृतीय भाव में मंगल देव चतुर्थ कर्क राशि के हैं, कर्क लगन के हैं। पंचम भाव में केतु देव कन्या लगन के हैं। इसके साथ सूर्य बुध अष्टम भाव में धनु के हैं, गुरुदेव नवम भाव में मकर के। शुक्र शनि कुंभ के हैं जो दसम भाव में है, और द्वादश भाव में राहु देव है। समय परिवर्तनशील है, राशियां स्थिर हैं, परंतु ग्रह गोचर अवस्था में निरंतरता में भ्रमण करते हैं। तो 14 मई 2025 को गुरुदेव मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो आपका द्वितीय भाव है, आय भाव है। 29 मार्च 2025 को मीन में शनिदेव चले जाएंगे, जो आपका मूल त्रिकोण का एकादश भाव है, धन भाव है। इसके बाद 18 मई 2025 को कुंभ के राहुदेव हो जाएंगे, जो आपका दसम भाव है। और केतुदेव राहुदेव के साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं, जो 18 मई 2025 को केतु की हो जाएगी। तो इन अवस्थाओं में आपका नौकरी लगना, पदोन्नति होना, विवाह होना, संतान प्राप्ति, मकान बनना, खरीदना, वाहन खरीदना, विदेश भ्रमण, सभी कार्य आपके पक्ष में है। सितारे कहते हैं कि आप जिस व्यवस्था से गुजर रहे हैं वो व्यवस्था एक स्वर्ण युग है। ऐसा समय यदा कदा ही प्राप्त होता है, क्योंकि शनिदेव के 2.5 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद आप पे 60 का प्रभाव लागू हो जाएगा। वो समय अभी दूर है, परंतु ये वर्ष इतनी आपको उन्नति देगा, तरक्की देगा कि व्यवस्थाएं पक्ष में निर्मित होगी। जहां भी आप देखेंगे खुशहाली नजर आएगी। जिस तरफ भी हाथ डालोगे 5 उंगलियां घी में आ जाएगी। तो कहने का अभिप्राय क्या है? उन्नति का बहुत प्रबल और सर्वोत्तम योग निर्मित हुआ है। यहाँ पर ये चार्ट है, दिखाते हैं आपको। इस अवस्था में जो गुरुदेव प्रथम भाव में विद्यमान वृक्ष लगन के, प्रथम भाव में चंद्र के साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ गुरुदेव हैं, गुरुदेव के साथ राहु, केतु और शनि, ये 4 प्रमुख ग्रह होते हैं, जो एक विशेष अवधि में एक लंबे समय के लिए राशि में स्थापित रहते हैं और लंबे समय के बाद ही राशि परिवर्तन करते हैं। इन अवस्थाओं में आपका जब राशि परिवर्तन ये ग्रह करेंगे तो भी अशुभ भाव में नहीं जाएंगे। सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, ये ग्रह एक अल्प अवधि में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, जिनका प्रभाव न्यून हुआ करता है। वो अलग बात है कि इनकी दशाएं, अंतर दशाएं आपको प्रभावित करें, उनका अन्य उपचार है, अन्य उपाय हैं, अन्य व्यवस्थाएं हैं, सनातन पूजाएं हैं। परंतु यहाँ पे जो सामान्य राशिफल है, इसमें आपका राज सिंहासन का योग ऐसा स्थापित होता है कि आप 3 वर्षों के लिए एक स्वर्ण युग में जा रहे हैं। ऐसी कीर्ति, ऐसी व्यवस्थाएं पुनः देखने को नहीं मिलेगी। आप जो अब करेंगे ऐसे स्थापित हो जाएंगे कि जीवन भर आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपका विदेश भ्रमण यहाँ बहुत सौम्य योग बनता है। इन अवस्थाओं में देखें तो कीर्ति के साथ साथ आप सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्ति के लिए किसी नवीन कार्य का उद्यम का आरंभ करने जा रहे हैं, जो आपको आयु पर्यंत लाभ देगा। और मित्रता, मंगल का आपका वक्रतव काल कुछ समय में आरंभ हो जाएगा। वक्रतव काल के मंगल का भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। कुछ जातकों को जन्मकालीन जहां मंगल दुष्प्रभावी है, उनको विपरीत प्रभाव हो सकता है, उसके अन्य उपाय हैं। परंतु यहाँ पे सामान्य कुंडली में बाह्यत्रिंग योग के अनुसार आपकी व्यवस्थाएं कर्मठ एवं सर्वोत्तम आनंदित अवस्था को लिए हुए सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद दे रही। भगवान शंभु की कृपा ऐसी बनी है कि जहाँ जाओगे वहीं पे आपकी सत्ता स्थापित हो जाएगी। जिस क्षेत्र में कार्य करोगे वहीं पे आपको 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना उन्नति के ऐसे सोपान, ऐसा आधार मिलेगा कि आपको कभी घाटा नहीं होगा। इन अवस्थाओं को देखते हुए उपाय भी अनिवार्य हो जाते हैं, परंतु आप
सादगी एवं आकर्षक एवं दूरदर्शिता की परीक्षा वाली आपकी राशि है। इस राशि में शुक्र की राशि में, वृक्ष राशि में एक सौम्य ग्रह गुरु का स्थापन आपको आध्यात्मिक सिद्धांतवाद का आशीर्वाद देता है। इसके साथ मूल त्रिकोण में जब भी संदेह आपको आएंगे, आप किसी फैक्ट्री, उद्यम या किसी बड़े पद पे आसीन हो सकते हैं। इसके साथ साथ राहु केतु का जब भी आपका राशि परिवर्तन होगा, 18 मई को हो जाएगा, तो दशम भाव में राहु आने से आपके मनोबल तो अवश्य बढ़ सकते हैं, परंतु यहाँ पे दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आप कूटनीतिज्ञ व्यवस्था से धन प्राप्ति, लक्ष्य प्राप्ति एवं विजय के लिए कार्य करेंगे। ये समय पुनः नहीं आता, लेकिन अपने आप को दोहरा रहा है। ये समय आपके ऊपर पहले भी आया था, 12 वर्ष पहले। उस समय जो आपने किया, उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं आपसे छिन्न भिन्न हो गई, परंतु अब ये मौका गंवाए नहीं। इन व्यवस्थाओं में सर्वांगीण विकास का आशीर्वाद लेते हुए एक ऐसा ध्वज स्थापित करें कि आप चले जाएं, परंतु आपकी कीर्ति, आपकी व्यवस्थाएं, आपका आधार कभी छिन्न भिन्न न हो। इन व्यवस्थाओं में आप सर्वांगीण विकास के आशीर्वाद के साथ तो चल ही रहे हैं, इसके साथ आप अन्य नज़दीकी साथियों की भी सहायता करेंगे, धन की सहायता, और इसके साथ साथ सेवा भाव की सहायता धर्म क्षेत्र में। इसके साथ साथ आप किसी अन्य क्षेत्र में भी अनजान व्यक्तियों का भी सहयोग करेंगे। आदरयुक्त भावना की जो राशि आकर्षण युक्त समाज को नेतृत्व देते हुए एक सर्वांगीण मार्ग पर चल रही है, तो अन्य जनों को तो लाभ होगा ही। इन अवस्थाओं में आपकी कीर्ति सदैव सर्वोत्तम बनी रहेगी। व्यवस्थाओं का बेहतर निर्माण के लिए आप स्वयं को समझें और समझने के साथ चलें। विशेष उपायों में आप शुक्र या गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, पुखराज भी धारण कर सकते हैं, और आप हीरा रत्न भी धारण कर सकते हैं। ये आपको उन व्यवस्थाओं को एक ऊंचा पायदान देने में मदद करेगा, सर्वोत्तमता देगा, सर्वोत्तम कीर्ति का आपको आशीर्वाद देगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ग्रह व्यवस्था एवं राशियों का परिवर्तन सभी ग्रहों का होता है, वक्रतव काल भी होता है, मार्गी काल भी होता है, परंतु राशियों का जो फलादेश होता है वो एक सामान्य व्यवस्था के तहत इन जो आपको चार्ट दिखाया गया है, इन व्यवस्थाओं में 80% घटित होता है। हाँ, वक्रतव काल के साथ दशाएं, यंत्र दशाएं प्रभावित अवश्य करती हैं, परंतु जो गोचर का प्रभाव हुआ करता है वो सर्वोत्तम हुआ करता है। तो गोचर की व्यवस्थाओं में आप एक स्वर्ण युग में जा रहे हैं, इसका आनंद उठाएं और उसको सनातन के साथ ले चलें। हर महादेव शंभो, जय भोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।